नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं 9th कक्षा के लिए। तो आइए समझते हैं इसको अच्छे से। प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p q पूर्णांक है तथा q नॉन ज़ीरो है? तो इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपने कैसे करना है। ये आप सबको पता है, जब मैंने आपको परिमेय संख्याएं कराई थी कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो आपको पता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। सिंपल आपने आंसर लिखना है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि है आपको पता है। और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपने सिंपल लिख देना कि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1 या 0/2 आदि, जहाँ पर Q कभी भी, जो नीचे वाला है ना Q, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। परिमेय संख्या की परिभाषा में ही ऐसा है। तो बड़ा ही सिंपल है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, देखो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याएं ज्ञात करना या परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ये आप 8वीं कक्षा से करते आ रहे हैं और ये बहुत सिंपल होता है, आपको पता है। और कई तरीके हैं इसके, इस बीच में परिमेय संख्याओं को निकालने के। तो यहाँ एक दो जो बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, 3, आपको पता है कि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। सिंपली हम लिख लेंगे दी गई संख्याएं। बस सिंपली हल में क्या लिखेंगे, दी गई संख्याएं। क्या दिया हमें, 3 दिए, मतलब 3/1, और 4 दिए, कोमा लगा के लिख लो 4/1। सिंपल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने निकालनी है 6 संख्याएं। अब देखो अगर हम इसके अंश और हर को 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 30/10, ये हो जाएगा 40/10। इसको अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 300/100, और ये हो जाएगा 400/100। ठीक है। आप और रहेगा वही संख्या, वही रहेगी काट करके। तो हमने 6 निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं, 6 निकालने के लिए 7 से गुणा कर देते हैं। तो लिख लो दोनों संख्याओं के, ये जो दो संख्याएं दी हैं आपको, इन दोनों संख्याओं के अंश और हर को 7 से गुणा करने पर, अब हम 7 से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, 7 से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। देखो बड़ा ही सिंपल है, 3/1 गुणा 7/7। देखो 7 ये 21/7 आ गया, और इसका आ गया 4×7 28, 28/7 है। तो वही इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसको काटेंगे आ जाएगा 4। ये 3 और 4 ही है। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमने परिमेय संख्या इनके बीच में निकालनी है, और दो संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, आपको पता है, अनेक होती हैं, जितनी मर्जी आप निकाल सकते हो, 100, 200, 1000, 2000, लैक्स, जितनी मर्जी निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमने क्योंकि 6 निकालनी थी 7 से गुणा कर दो, 7 निकाल दिए, 8 से कर दो, अब 10 से कर दो, अब 20 से कर दो, जितने मर्जी से कर दो, जो बीच में परिमेय संख्याएं होंगी वो अपने आप ही आ जाएंगी। तो आप हमने लिख दिया यहाँ पे 21/7 और 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। मतलब 21/7 मतलब कितना आया, 7×3 = 21, मतलब 3। 28/7 मतलब 4, मतलब इसका मतलब हुआ 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है। तो देखो 21 से शुरू हो जाए, 22, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 21 और 28 के बीच में हमने सारी लिख दी, 21/7 के और 28/7 के। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारी परिमेय संख्याएं जो हैं। हम चाहें तो 10 निकालें, 20 निकालें, जितनी मर्जी निकाल सकते हैं। हमें 6 चाहिए थी तो हमने 6 निकाल दी। अब ये सबसे ईजी मेथड है परिमेय संख्याओं को निकालने का दो संख्याओं के बीच में। अब देखो आपको और ज़्यादा समझ आएगी जब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो इसको हम 6 से गुणा कर सकते हैं, 6×3 = 18, 6×5 = 30 कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 10 से गुणा कर रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए, आपको ये नहीं लगे कि सिर्फ हमने 6 से ही करनी है या सिर्फ हमने एक ज़्यादा से ही करनी है। हम लोग ज़्यादा से भी कर सकते हैं, उनके बीच में भी जो परिमेय संख्याएं होंगी वो आराम से निकल आएंगी। देखो दी गई संख्याएं लिख दो पहले, 3/5, 4/5। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों संख्याओं के अंश और हर को 10 से गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं, आपको साफ पता चल जाएगा। देखो 10 ये 30/50 आ गया, और 4/5 को किया तो 40/50 आ गया।
फर्क तो कोई नहीं है, 0 0 कटेगा 3/5 ही हो जाएगा, ये 0 0 कटेगा 4/5 हो जाएगा। आप क्लियर देख सकते हो ये 3/5 ही है, 30/50। ये 40/50 का मतलब है 4/5 ही है ये कोई भी चेंज नहीं आई है इसमें। इसको काटेंगे 0 0 को, वही आ जाएगा। अब और लेकिन हमें आसानी हो जाएगी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए। तो देखो 30/5 मतलब 3/5 और 40/5 मतलब 4/5 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या कोई भी लिख दो। 30 के बाद 31 आता है तो 31/50, ठीक है, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 जो है ये हमारी 5। हम 10 निकालना चाहें तो 10 भी निकाल सकते हैं, 9 तो निकल ही आएंगी, उससे ज़्यादा भी निकल सकती हैं। हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 300/500 हो जाना था। अब आप जितनी भी आएंगी हम अनेक परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? देखिए कारण सहित आपने उत्तर देना है, बड़ा सिंपल है। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो मैंने जो पहले आपको वीडियो भेजा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो गिनती होती है हमारी 1 से शुरू होती है, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जब हम इनमें 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये सत्य है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, हमने लिख भी दिया क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये असत्य है, क्योंकि देखो माइनस के जो ऋणात्मक होते हैं हमारे -2 -3 -4 आदि जो ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं तो 0 से शुरू होती हैं। इसके बाद है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये असत्य इसलिए क्योंकि 1/2 जैसी भी तो संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्याएं हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका था 1.1 प्रश्नावली। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।